एक एग्जाम, एक ड्रीम, एक होप, और सिस्टम ने उसे मजाक बना दिया। जिसे बनना था अफसर, वो आज सड़कों पर न्याय मांग रहा है। जो देश की सेवा करना चाहता था, उसे सिस्टम ने सर्वेंट बना दिया। और जिन शिक्षकों को हम गुरु कहते हैं, उन्हीं पर लाठीचार्ज हो रहा है। तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। बच्चों के खिलाफ लाठियों से मारा गया है। अभी ये हुआ है टीचर्स के साथ में। क्या आप जानते हैं कि एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आखिर है क्या? ये भारत सरकार के अधीन एक संस्था है जिसका काम है सरकारी नौकरियों के लिए स्टाफ की भर्ती करना, वो भी मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट और अलग अलग सरकारी ऑफिसेस के लिए। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर सरकार एक बड़ी कंपनी है तो एसएससी उसका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है। इस आयोग में एक चेयरमैन, 2 मेंबर्स और एक सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर होता है, और ये डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग के अधीन काम करता है। एसएससी हर साल लाखों छात्रों के सपनों की परीक्षा लेता है, जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी और जेई जैसी बड़ी एग्जाम्स। पर क्या हो जब इस संस्था की खुद की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठने लगे, जब ट्रांसपेरेंसी की जगह मैनिपुलेशन दिखे, तभी तो आज का यूथ पूछ रहा है, सिर्फ पेपर कंडक्ट करना एसएससी का काम है या स्टूडेंट्स के फ्यूचर को सिक्योर करना? क्या आपको पता है एडिक्विटी नाम की एक कंपनी, जिसके खिलाफ 70 बार पेपर लीक के आरोप लग चुके हैं, उसने फिर से सरकारी एग्जाम्स का कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 220 रुपए पर स्टूडेंट की बीट दी। और टीसीएस, जिसका एक वक्त पे रिलायबल नाम था, उन्होंने भी एसएससी के लिए बीट डाली थी, लेकिन 350 रुपए पर स्टूडेंट की। पर सरकार को सस्ता चाहिए था, सेफ नहीं। आप समझ रहे हैं ना, सरकारी भर्ती के लिए सरकार ने सबसे चीप ऑप्शन चुना, सेफेस्ट नहीं। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया अरेस्ट हो चुका है। यूजीसी नेट कैंसिल हुआ, यूपीएससी पेपर भी लीक हुआ। ये सब एक वार्निंग था कि सिस्टम के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। और जब एसएससी के लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स, जिनमें से कोई टैक्स ऑफिसर बनना चाहता है, कोई सीबीआई इंस्पेक्टर, कोई एएसओ, उनका फ्यूचर भी अनसर्टेन हो जाए, तो समझो सिर्फ एग्जाम नहीं, नेशन बिल्डिंग प्रोसेस फेल हो गया है। एसएससी, यूपीएससी, सीईटी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्राइवेट वेंडर्स को दिए जा रहे हैं। एडिक्विटी जैसे वेंडर्स को, जिनको 2020 में ही डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने इनएलिजिबल घोषित किया था, फिर भी 2023 में महाराष्ट्र सीईटी ने एमबीए एग्जाम उन्हें दिया। आप ही बताइए, जिनके रिकॉर्ड पे पहले से ही ब्लैक मार्क्स हो, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलना क्या करप्शन नहीं? और आयरनी देखिए, एक लेटर जिसमें एसएससी के एक ऑफिसर ने टीसीएस पर एग्जाम डिस्टरप्ट करने के लिए प्रेशर